हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभी कॉन्सेप्ट। आज हम करेंगे चैप्टर रैंकिंग। ओके, तो इस चैप्टर में व्हाट वी विल बी डूइंग, एक तो देखिए रैंकिंग का मतलब क्या होता है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा। रैंकिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए एक लाइन में कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है, तो उनकी उस लाइन में फॉरवर्ड से या फिर कह सकते हो लेफ़्ट से या फिर बैकवर्ड से या फिर कह सकते हो राइट से क्या रैंकिंग है। ठीक है, जैसे आप लोग अपने स्कूल्स में खड़े होते होगे असेंबली में, तो आप एक रैंक के हिसाब से खड़े होते होगे या एक लाइन में खड़े होते होगे। जो सबसे फर्स्ट नंबर पे खड़ा होता होगा वो रैंक 1 हो गया, सेकंड वाला रैंक 2 हो गया, थर्ड वाला रैंक 3 हो गया, इस तरीके से। ठीक है, अब ये तो हो गए, जो ठीक है वो लोग अपना खड़े हैं तो उस हिसाब से। कभी रैंकिंग का एक मतलब और होता है। वैसे तो देखिए रैंकिंग के बहुत सारे मतलब होते हैं जो बहुत बेसिक लाइफ से जुड़े हुए हैं। हम पहले उसको देखते हैं एग्जांपल्स के तौर पे। जैसे स्कूल है, आप किसी क्लास में हो, ठीक है, वहाँ पे आपके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया। अब वो जो रिज़ल्ट है उसमें भी आपकी रैंक्स आती है। जो बंदा फर्स्ट आया है या जो स्टूडेंट फर्स्ट आया है उसके मैक्सिमम वो आएंगे मार्क्स, ठीक है, वो आगे खड़ा होगा। उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ एंड सो ऑन। ये भी रैंकिंग होती है। अच्छा, अब एक और चीज़, रैंकिंग हमने अभी देखा था कि एक फॉरवर्ड रैंकिंग होती है, एक बैकवर्ड रैंकिंग होती है। हम कहते हैं ना ये स्टार्टिंग से फर्स्ट आया है और ये पीछे से फर्स्ट आया है। तो वो जो पीछे से फर्स्ट आया है, पीछे से सेकंड आया है, वो क्या है? वो है बैकवर्ड रैंकिंग। ठीक है, अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। बहुत सारी जगह आपको फॉर्मूलाज देखने को मिलेगा, ट्रिक्स देखने को मिलेगी। मैं वो चीज़ को सजेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पे हमें फॉर्मूलेज यूज़ करने पड़ेंगे। रीजनिंग में मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आप फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है, मैथ्स के लिए इट इज़ स्टिल ओके। पर यहाँ पे अगर आप डायग्राम से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा और आपका आंसर भी बहुत ईजिली निकलेगा। ठीक है, अगर आप सबको रैंकिंग चैप्टर अच्छे से समझना है, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, उसके क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाए वो अच्छे से समझना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड आई एम रियली श्योर कि आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सुधीश सुधीश रैंक्स 7th फ्रॉम टॉप एंड 28th फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब इस चीज़ को समझिए, देयर इज़ अ कंप्लीट लाइन। ठीक है, इस लाइन में कहीं यहाँ पे सुदेश है, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये है सुदेश, ऐसे बना लेते हैं, ये है सुदेश। अगर सुदेश टॉप से, या अगर मैं ऐसे देखूं कि अगर सुदेश टॉप से 7th नंबर पे है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि सुदेश के ऊपर 6 बच्चे हैं? कैन आई से दिस? है ना, राइट अगर आपको दिक्कत है तो आप अपने आप करके देखिए कि अगर आप एक क्लास में 7th नंबर पे हैं तो इसका मतलब आपसे आगे 6 बच्चे हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड 28 फ्रॉम द बॉटम, और नीचे से सुदेश 28 पे है, इसका मतलब सुदेश के नीचे 27 बच्चे हैं। ठीक है, तो बेसिकली कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर? ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? सिंपल हम लोग काउंट कर सकते हैं। सुदेश के आगे 6 बच्चे, सुदेश के पीछे 27 बच्चे और एक सुदेश ऐड कर दिया। इसको आप ऐड करोगे, द आंसर विल बी 34। ठीक है, अब इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत थी? नहीं थी। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत थी? नहीं थी। छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है बस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 34। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अरुण रैंक्स 17th in a class of 31 students. What is his rank from the last? ठीक है, अब ये है अरुण।
अरुण के आगे 16 बच्चे हैं क्योंकि इसकी रैंक 17 है एक क्लास में। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए कि उस क्लास में 31 स्टूडेंट्स हैं, तो पीछे से अरुण की क्या रैंक आएगी। अरुण के आगे अगर 16 बच्चे हैं तो पहली बात हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पहले हमें निकालना है कि अरुण के पीछे कितने बच्चे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक जस्ट अरुण तक इंक्लूडिंग अरुण अरुण तक कितने बच्चे हो गए, 17 बच्चे हो गए। ठीक है, तो 31 में से 17 गए, कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो 14 बच्चे अरुण के पीछे हैं। ठीक है ना, हमें तो हमारी तो इस लाइन में ऑल टुगेदर 31 स्टूडेंट्स हैं। जब अरुण तक अरुण को इंक्लूड करते हुए 17 बच्चे हो गए तो अरुण के पीछे कितने हो जाएंगे, 31 माइनस 17 यानी कि 14 बच्चे, 14 बच्चे। तो यहाँ पे मेरा जो डायग्राम कैसे बनेगा कि अरुण के पीछे 14 बच्चे हैं। अब अगर अरुण के पीछे 14 बच्चे हैं तो पीछे से अरुण की क्या पोजीशन हो जाएगी या क्या रैंक हो जाएगी, दैट विल बी 15th। है ना, लॉजिकल था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ा, सिंपल आपने एक डायग्राम क्रिएट करा, समझा और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये लेवल रहेगा क्वेश्चंस का, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस। ठीक है, आगे चलते हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज तारक इज 18th फ्रॉम ईदर एंड, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। इसका मतलब ये अगर तारक है, ठीक है, तो ये आगे से भी 18वें नंबर पे है कि 18th नंबर पे है, और ये पीछे से भी 18वें नंबर पे है। अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आगे से भी 18वें नंबर पे है, पीछे से भी 18वें नंबर पे है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका मतलब आगे भी इसके 17 बच्चे हैं, तभी तो आगे से 18th नंबर पे आएगा, और पीछे भी इसके 17 बच्चे हैं, तभी तो पीछे से भी 18th नंबर पे आएगा। तो अब ऑल टुगेदर इस रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, 17 आगे हैं तारक के, 17 पीछे हैं तारक के, और एक तारक है, कितने हो गया, 35। अंडरस्टूड, ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ लाइन नरेश इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। एक लाइन है जहाँ पे नरेश जो है 17th है। ठीक है, सिंपल, तो मतलब नरेश के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 16 लोग हैं। एंड 22nd फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से अगर 22nd है तो मतलब नरेश के राइट में कितने लोग हैं, 21 लोग हैं। ठीक है, वापस से सेम चीज़, कितने बच्चे हैं ऑल टुगेदर इस लाइन में, तो नरेश के आगे 16, नरेश के पीछे 21 और नरेश को मिला के 1, इसको आप ऐड कर दो, दैट विल बी 38। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। राजू रैंक्स 10th फ्रॉम द टॉप। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, टॉप को मैं इधर और बॉटम को इधर नहीं लेके, व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि स्पेस कम है, ये मैं टॉप ले रही हूँ और ये मैं ले रही हूँ बॉटम। ओके, राजू रैंक्स 10th फ्रॉम टॉप, मतलब इसको हटा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है राजू, ठीक है, इसका टॉप से ये अगर 10th पे है तो मतलब इसके टॉप में 9 बच्चे हैं। ठीक है, एंड रवि रैंक्स 21st फ्रॉम द बॉटम। रवि जो है वो पीछे से 21st है, यानी उसके पीछे 20 लोग हैं। इफ़ देयर आर 3 स्टूडेंट्स बिटवीन देम, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। राजू और रवि के बीच में 3 बच्चे हैं, तो अब ये बताइए कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं।
अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसको करते हुए काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि राजू इधर हो और रवि इधर हो और फिर यहाँ पे 3 बच्चे हों। ठीक है, देखो अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं पे मिनिमम या मैक्सिमम नहीं लिखा है तो हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चलेंगे। हम यहाँ पे उसको कॉम्प्लेक्स वाले हिसाब में लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर मिनिमम और मैक्सिमम लिखा होता है तो हम उसको उस तरीके से देखते हैं कि हमें ओवरलैपिंग वाले सीन को क्रिएट करना पड़ता है। अंडरस्टूड? तो अभी हम इसको सिंपल तरीके से करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। इस चीज़ को भी समझिए कि कौन से क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है और कौन से में नहीं। यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तो ऑल टुगेदर कितने स्टूडेंट्स हो गए? ठीक है, ये 9 को उठाइए, ये 3 को उठाइए, ये 20 को उठाइए। ठीक है, उसके बाद एक राजू एक रवि, 2 यहाँ पे और ऐड कर दीजिए। ठीक है, 29 और 5 ये हो गया आपका 34। यहाँ पे आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, होने को ये भी हो सकता था कि भाई रवि आगे है राजू पीछे है, लेकिन ओवरलैपिंग वाला जो केस है ना, वो अगर आता तो पहले तो मैं आपको समझाती, और दूसरी बात वो हमेशा तब हम करेंगे जब हमें क्वेश्चन में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने होंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रमेश रैंक्स 13th इन अ क्लास ऑफ 33 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो भाई ये रमेश है, इसकी रैंक अगर 13th है एक क्लास में जहाँ पे 33 स्टूडेंट्स है, तो रमेश के आगे डेफिनेटली 12 बच्चे होंगे। ठीक है, रैंक वाइज देयर आर 5 स्टूडेंट्स बिलो सुरेश। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन रमेश एंड सुरेश? अब कहीं पे सुरेश है, ये कह रहा है कि रैंक वाइज सुरेश के पीछे, बिलो या सुरेश के नीचे। इसका मतलब ये है कि सुरेश से कम रैंक वाले जो 5 स्टूडेंट्स हैं वो सुरेश के पीछे आ रहे हैं, मतलब कहीं यहाँ पे हैं 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारी एक कंप्लीट रो बन रही है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि अब ये बताइए कि रमेश और सुरेश के बीच में कितने बच्चे हैं। इस कंप्लीट रो में 33 बच्चे हैं। ठीक है, हमें अगर ये वाला पोर्शन निकालना है, अगर मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है तो मुझे इस 33 में से ये इन सबको माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। कितने बच्चे माइनस करने पड़ेंगे मुझे? 12 तो ये वाले, और 5 ये वाले, और 2 ये वाले। ठीक है, 12 और 7 19 बच्चे माइनस कर देंगे। 33 माइनस 19, यह आ गया आपका 14, यानी रमेश और सुरेश के बीच में 14 बच्चे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, इसको आप एक बार सेव भी कर सकते हैं अपने पास, और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, एक बार इसका सॉल्यूशन देखने के बाद एक बार वापस से भी सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इन अ रो ऑफ गर्ल्स कमला इज 9th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो कमला है 9th है लेफ्ट से, तो कमला के आगे हैं 8 लोग। वीना इज 16th फ्रॉम राइट। वीना कोई लड़की है जो कि राइट से 16th है। ठीक है, 16th है सॉरी, तो इसके पीछे कितनी? 15 लड़कियाँ। इफ़ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, अगर ये अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेते हैं तो कमला बिकम्स 25th फ्रॉम लेफ्ट। अब यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ है ना, जो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा वो चीज़ है कि जब इंटरचेंज करने के बाद ये वाली लाइन आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से मेरी बात को सुनिए। उसने क्या बोला कि भैया जो कमला है उसके आगे 8 लोग खड़े हैं, वीना के पीछे 15 लोग खड़े हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच का हमें नहीं पता।
अब उसने क्या बोला कि अगर कमला और वीना अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर ले, वीना यहाँ आ जाए और कमला यहाँ आ जाए, ठीक है, तो कमला के आगे 24 लोग खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अगर इंटरचेंज कर लेता है तो वो बोल रहा है कि कमला बिकम्स 25th फ्रॉम लेफ्ट। तो मतलब यहाँ पे जब कमला आ गई है तो इसके आगे 24 लोग खड़े हो गए। और क्योंकि कमला ने वीना से अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया है तो ये तो श्योर है कि कमला के पीछे 15 लोग हैं, ये तो श्योर है, दिस इज श्योर, ठीक है। तो ये मेरी एक कंप्लीट रो बन गई जो मुझे कमला के लेफ्ट और कमला के राइट वाले स्टूडेंट्स को इंडिकेट कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितने कितने बच्चे हैं। दिस इज अ कंप्लीट रो दैट आई हैव क्रिएटेड, दैट वी हैव क्रिएटेड। तो अब हम इस रो के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी निकाल सकते हैं, है ना। ये हो गया 24, ये हो गया 15, ये हो गया 1, इसको ऐड करोगे दैट विल बी 40। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 40। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये हमारा इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पोजीशंस इंटरचेंज क्वेश्चन। ओके, ऑल राइट, चलिए लेट्स मूव अहेड। इन अ रो ऑफ मेन, मनोज इज 30th फ्रॉम द राइट एंड, करण इज 20th फ्रॉम लेफ्ट। इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। मनोज जो है वो राइट से 30th है, 29, ठीक है, और करण जो है वो लेफ्ट से 20th है, तो 19। अब अगेन ये भी इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखिए, आंसर निकालिए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके एक बार अपना सॉल्यूशन और अपना आंसर एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मनोज व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस मनोज बिकम्स 35th। अब इंटरचेंज करा तो मतलब मनोज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मनोज यहाँ पे है कमल की जगह, तो मुझे ये तो पता है कि भाई मनोज के आगे या मनोज के लेफ्ट में 19 लोग हैं। अब उसने बोला इंटरचेंज करने की वजह से मनोज के पीछे या मनोज 35th हो गया है राइट से, तो मनोज के पीछे कितने लोग हैं, 34 लोग हैं, ठीक है ना। तो हमारी एक रो कंप्लीट हो गई है। अगर हमें एक बंदे के आगे और एक बंदे के पीछे वाले लोगों का नंबर मिल जाता है तो वी कैन से हमारी एक रो कंप्लीट हो गई है। तो अब इस रो में टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं, ये 19 हो गया, ये 34 हो गया, एक और ऐड कर दो, ठीक है, तो ये हो गया आपका 54। आंसर हो गया आपका डी, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गौरव अमित, गौरव, हातिम, युक्ति एंड जाइद आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑल फेसिंग द नॉर्थ। गौरव इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ अमित। ओके, सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं। अच्छा, ये है गौरव, ये अमित के लेफ्ट में है, 4th लेफ्ट में है। इसका मतलब आई कैन से कि ये हो गया अमित, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 ये हो गया गौरव, मतलब गौरव और अमित के बीच में 3 लोग हैं। युक्ति इज सिटिंग एट 1 कॉर्नर, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे स्पेलिंग का मिस्टेक है, युक्ति किसी कॉर्नर में बैठी है, ठीक है। हातिम इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ युक्ति। जाहिद इज 2nd प्लेस टू, अच्छा एक मिनट रुकिए, मेरे को लग रहा है ये एरर है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके स्टूडेंट्स, सो आई हैव चेक द क्वेश्चन, देयर इज सम इशू विद द क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है तो हम इसको स्किप कर देंगे। जो टाइपिस्ट है उसकी भी गलती नहीं है, देयर इज सम इशू विद द क्वेश्चन ओनली। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। ओके, 5 friends H, I, J, K and L are top rank holders of a school. The rank of H is just above the rank of K. ठीक है, तो H मैं टॉप को लेफ्ट ले रही हूँ, ठीक है, और बॉटम को राइट ले रही हूँ। तो H is just above K
एंड जस्ट बिलो द रैंक ऑफ एल। ठीक है, आई इज एट द टॉप रैंक एंड जे इज नॉट एट द लोएस्ट रैंक। अच्छा, हम इसमें ऐसे कर सकते हैं, लेट्स मेक दिस कि ये जो 5 लोग हैं ये रैंक होल्डर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया टॉप वाला, फिर 2 3 4 और ये 5, ये हो गया आपका लास्ट, ये हो गया आपका टॉप। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, एच इज जस्ट अबव के एंड जस्ट बिलो एल। ठीक है, ओके, एंड आई इज एट द टॉप रैंक, तो आई यहाँ पे है फॉर श्योर, और जे जो है वो लोएस्ट पे नहीं है। अगर मैं एल एच के को एज इट इज़ यहाँ पे डालती हूँ तो मुझे जे यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एल एच के को उठा के एक स्टेप पीछे डाल दूँगी, तो एल यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा और के यहाँ आ जाएगा। फिर जो लास्ट ऑप्शन बचता है जे के लिए, वो बचता है ये। अब ये वाला क्रिएट करने के बाद हमारी कोई भी स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि हु अमंग देम इज एट द लोएस्ट रैंक, तो लोएस्ट रैंक पे कौन है, के है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। सीता इज एल्डर देन स्वप्ना, लावण्या इज एल्डर देन स्वप्ना। ठीक है, अब ये हमारे जो रैंकिंग के क्वेश्चन है ना, अब ये है कि हमें इन्हीं में कंपेयर करना है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू अ रो, दिस इज लाइक कंपेयरिंग द देयर हाइट्स, कंपेयरिंग देयर मार्क्स, कंपेयरिंग देयर रैंक्स। ये आपका कंपैरिजन रैंकिंग है। ठीक है, अब जैसे सीता जो है, शी इज एल्डर देन स्वप्ना, लावण्या इज एल्डर देन स्वप्ना बट यंगर देन सीता। ठीक है, ये एक बन गया। सुवर्णा इज यंगर देन बोथ हरि एंड स्वप्ना, सुवर्णा जो है वो हरि से भी यंगर है, कॉमा, और वो स्वप्ना से भी यंगर है। स्वप्ना इज एल्डर देन हरि, तो मतलब यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्वप्ना है ये एक कनेक्टर की तरह है, तो ये हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिए। सीता, हमें इन सब का जो एज वाला एक रैंकिंग था वो हमें मिल गया। क्या पूछ रहा है, हु इज़ द यंगेस्ट, तो यंगेस्ट कौन है, यंगेस्ट है सुवर्णा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुवर्णा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अखिलेश इज टॉलर देन शिबू। ठीक है, तो अखिलेश जी जो है वो शिबू से टॉलर है। अमन इज नॉट एज टॉल एज अखिलेश, इसका मतलब देखो, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, लैंग्वेज को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अमन अखिलेश के जितना टॉल नहीं है, सिंपल सी बात है कि अमन अखिलेश से शॉर्टर है ऑब्वियसली, बट इज टॉलर देन तेजेंद्र, लेकिन तेजेंद्र से ये टॉलर है। ठीक है, शिबू इज ऑल्सो नॉट एज टॉल एज अमन, मतलब शिबू भी जो है वो अमन से छोटे ही हैं। ठीक है, बट शिबू इज टॉलर देन तेजेंद्र, तेजेंद्र से टॉलर है, हु इज द टॉलेस्ट। अब अमन, शिबू, तेजेंद्र यहाँ पे आ गए। ठीक है, अखिलेश शिबू से भी टॉलर है, अखिलेश इन सब से भी टॉलर है, अमन से भी टॉलर है, तो अखिलेश हो जाएगा आपका टॉलेस्ट। ठीक है, हु इज़ द टॉलेस्ट, क्योंकि देखो हमने सबको अरेंज कर दिया बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, सबको सारे लोगों की सबको हमने हाइट के हिसाब से अरेंज कर दिया, तो यहाँ पे टॉलेस्ट कौन हो गया, अखिलेश। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ राम runs less fast than Shyam and Shyam runs as fast as Lal but less fast than Tom, who runs fastest? देखो, राम runs less fast than Shyam, मतलब राम की स्पीड श्याम से कम है। ठीक है, श्याम runs as fast as लाल, मतलब श्याम और लाल की स्पीड सेम है, बट लेस फास्ट देन टॉम, लेकिन टॉम से कम स्पीड है, तो हु रन्स द फास्टेस्ट, टॉम।
सिंपल। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। ये जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज दी ही ऐसे है कि आप अटको, लेकिन अगर आप ब्रेक कर करके लैंग्वेज को, अगर आप ब्रेक कर करके सेंटेंस को रीड करोगे, डिकोड करोगे, डायग्राम बनाओगे, तो आपके लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, चलिए। F हैज़ लेस मनी देन H। F के पास S के मुकाबले, H के मुकाबले कम पैसा है, बट मोर देन G, लेकिन G से ज़्यादा है। E हैज़ मोर देन F। E के पास F से ज़्यादा है, लेकिन H से कम है। ठीक है, तो जो E है वो यहाँ पे बीच में आ गया। ठीक है, G हमारा यहाँ पर आ ही जाएगा ऑब्वियसली, ये बनेगा हमारा एक कंप्लीट सेट। ठीक है, तो यहाँ पे पुअरेस्ट कौन है? G है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि G इज द पुअरेस्ट। उमेश इज टॉलर देन सतीश। ठीक है, सुरेश इज शॉर्टर देन नीरज बट टॉलर देन उमेश। तो ये जो उमेश वाला जितना भी पार्ट है हम उठा के सीधा यहाँ पे रख देंगे। ये हो गया सुरेश, ये हो गया नीरज, एक कंप्लीट सेट बन गया हमारा, एक कंप्लीट सेट, एक कंप्लीट रैंकिंग सेट बन गया ऑफ देयर हाइट्स। तो हु इज द टॉलेस्ट अमंग देम? नीरज। आंसर डी विल बी योर, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। एज ऑफ नारन इज इक्वल टू नवीन एज दे आर ट्विंस। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से करके देखिए, वीडियो को एक बार पॉज करिए, एक बार खुद से करिए। ठीक है, और कमेंट्स में लिखिए कि आपका आंसर क्या आया, फिर रिज्यूम करके एक बार अपना आंसर, अपना सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। देखिए, आप लोग इंटरेक्ट करते हैं ना, वही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एज ऑफ नारन, नारन की एज जो है, नारन ये नवीन के इक्वल है। ठीक है, नकुल इज यंगर देन नारन, तो अगर नकुल नारन से छोटा है तो डेफिनेटली नकुल नवीन से भी छोटा है। क्लियर है ये चीज? तो प्रियंका इज यंगर देन बालाजी बट एल्डर देन नवीन। नवीन से बड़ी कौन है? प्रियंका है। अब प्रियंका किससे छोटी है? बालाजी से। बन गया आपका कंप्लीट सेट ऑफ देयर एजेस, रैंकिंग ऑफ देयर एजेस इज डन। ओके, क्या पूछ रहा है? हु इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल, तो कौन है एल्डेस्ट? बालाजी। आंसर हो गया आपका बालाजी इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। श्रीनी, एक मिनट, yes, Shrini is taller than Anlu, Raghu is taller than Chandru but shorter than Brinda, Shrini is shorter than Chandru, who is the tallest। वापस से मैं आपको यही बोलूँगी, एक बार वीडियो को पॉज करिए, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही समझ में आएगा। बिना प्रैक्टिस करे अगर आप सोचो कि हाँ बस मैम को हमने देख लिया कि कैसे सॉल्व करना है अब तो हम कर लेंगे, तो वो वाला केस नहीं है। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब मैं करवाती हूँ इसको। Srini is taller than Anlu. Raghu is taller than Chandru but shorter than Brinda. Srini is shorter than Chandru. अब देखो, Srini is shorter than Chandru। ठीक है, ये दो मेरी इक्वेशंस बनी। क्या मैं इन दो इक्वेशंस को आपस में कनेक्ट कर सकती हूँ? और अगर कनेक्ट कर सकती हूँ तो मेरे पास कनेक्टर क्या है? कनेक्टर इज चंद्रू। ठीक है, ये चंद्रू का आगे वाला पार्ट उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगी तो कहीं पे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी।
हमें एक हाइट का एक प्रॉपर रैंकिंग सीक्वेंस मिल जाएगा, राइट? ओके, नाउ हु इज द टॉलेस्ट? इन सब में टॉलेस्ट कौन सा है? बृंदा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बृंदा इज द टॉलेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अमंग 5 बॉयज वसंत इज टॉलर देन मनोहर, ठीक है, बट नॉट एज टॉल एज राजू। मतलब राजू के जितना टॉल नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि वसंत की हाइट राजू से कम है, राइट? जयंत इज टॉलर देन दत्ता। जयंत जो है वो दत्ता से टॉलर है, बट शॉर्टर देन मनोहर, मनोहर से शॉर्टर है, ठीक है। अगेन हमारी यहाँ पे दो इक्वेशंस बनी है, इनको हम आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं। किस तरीके से कनेक्ट करेंगे? मनोहर मनोहर दोनों में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ मनोहर के आगे वाले हैं, यहाँ मनोहर के पीछे वाले हैं, दोनों को कनेक्ट कर देंगे। इनको उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो गए कनेक्ट। ये बन गया हमारा कंप्लीट हाइट वाइज रैंकिंग का एक सेट। ये क्या था? दत्ता, ठीक है। क्या पूछा है? हु इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप? टॉलेस्ट क्या है? राजू है। आई मीन टॉलेस्ट कौन है? राजू है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। N is more intelligent than M. M is not as intelligent as Y. मतलब M less intelligent है Y से, ओके। X is more intelligent than V. Sorry. X is more intelligent than V, but not as good as N. Who is the most intelligent of all? ठीक है। बच्चों यहाँ पे ना दिस इज नॉट V, दिस शुड बी Y, ठीक है। तो X इज मोर इंटेलिजेंट देन Y, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? N, X, Y और M, इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे उसने क्या पूछा है? हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल? तो सिंपल है कि N है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। X is elder than Z, Y is younger than Z, Z is elder than W, W is younger than X, W is younger than X. Who is the eldest? अच्छा, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत अच्छी इक्वेशन नहीं बन रही है, ठीक है। कनेक्टर नहीं बन रहा है। कनेक्टर कैसे नहीं बन रहा है कि Z की Y और W के बीच में मैं किसको कहाँ पे बिठाऊं, ठीक है। लेकिन मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है हु इज़ द एल्डेस्ट, ठीक है। ऑप्शन अगर मैं देखूं तो Z तो एल्डेस्ट हो नहीं सकता, Z से बड़ा ऑलरेडी X है। Y नहीं हो सकता, Y से बड़ा सबसे बड़ा X है। W नहीं हो सकता जब W से बड़ा X है। तो एल्डेस्ट कौन सा हो गया? X हो गया, राइट। एल्डेस्ट कौन सा हो गया हमारा? X हो गया। तो ये था हमारा चैप्टर रैंकिंग, ठीक है। इसमें हमने क्वेश्चन समझे, इसमें हमने कॉन्सेप्ट समझे, इसमें जो जो लेवल आपके एग्ज़ाम में आएगा वही लेवल हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब रीजनिंग और मैथ्स ये ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि हमने वीडियो देख ली तो अब हमें सब आ गया। आपको साथ के साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ओके। और किसी को कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप इंटरेक्ट करेंगे तभी हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारे स्टूडेंट्स हमसे इंटरेक्ट करते हैं, दे ट्रस्ट अस, दे आर लाइकिंग द वे वी आर टीचिंग, ओके स्टूडेंट्स। So we will be meeting soon with a new chapter. Take care. Bye bye.